Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. लास्ट सेशन में हमने मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में क्या डिस्कस किया था। हमने नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसे डिस्कस किया था, राइट। उसे मैंने बताया था कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है। तो आप लोग सोचिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है और आप कमेंट में बता सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज में हमने क्या पढ़ा था, अबाउट सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी और विंड पावर, राइट। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है बायोगैस। ओके, सो व्हाट इज बायोगैस। बायो से क्या होता है कि जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं या तो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन वेस्ट होते हैं, उससे क्या होता है कि उससे एक गैस फॉर्म होता है, ठीक है। और वो जो गैस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, केरोसिन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या होता है वो यूज़ होता है एज एनर्जी एंड ऑल्सो मेन्योर। जो पेड़ में हम लोग मेन्योर डालते हैं वो यूज़ होता है किससे, बायो गैस से। और वो जो प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे क्या यूज़ करते हैं, मेन्योर यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज बायोगैस। Shrubs, farm waste, animals and human waste are used to produce biogas। क्या क्या यूज होता है, shrubs जैसे पेड़ पौधे जो shrubs वगैरह होता है, farm waste, animal and human waste से क्या बनता है, बायोगैस। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर, जब ये सारे चीज डिकम्पोज होते हैं तो क्या होता है, ईल्ड्स गैस, जिसका नाम है बायोगैस। ये जो गैस होता है ना वो एक्चुअली में क्या गैस है, बायोगैस है। एंड इट हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी दैन केरोसिन। इसका जो एफिशिएंसी है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या है ये केरोसिन और चारकोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका जो थर्मल एफिशिएंसी है उन लोगों से भी ज़्यादा हाई है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंक आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स। अब जो काउडंग से बनता है गैसेस उसको क्या बोलते हैं हम, गोबर गैस प्लांट्स। इन रूरल इंडिया दे प्रोवाइड एनर्जी एज वेल एज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मेन्योर। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे गैस एनर्जी भी प्रोवाइड हो जाता है और जो मेन्योर मैंने कहा जो पेड़ में डाला जाता है, किसके लिए, कोई भी पेड़ में अगर जब वो ग्रो करता है, कुछ भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी करने से पहले हम क्या डालते हैं, मेन्योर डालते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये मेन्योर का भी काम करता है। It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees। अब क्या है कि मेन्योर अगर इस वेस्ट से बन जाता है तो क्या हो जाएगा कि ट्रीज को कट नहीं करना पड़ेगा, राइट। एंड मेन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड, जो वुड हम लोग को मिलता है, पेड़ जो काटते हैं हम लोग और लकड़ी जलाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो ट्रीज को कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज बायोगैस। नेक्स्ट क्या है, टाइडल एनर्जी। नाउ बाय द नेम टाइडल एनर्जी आप लोगों को समझ में आया होगा कि दिस इज रिलेटेड टू टाइड्स, ओशन टाइड्स, राइट। यस, ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन टाइड्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या होता है, उससे एनर्जी क्रिएट हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए, ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट, ठीक है। एक इनलेट में वाटर फ्लो करती है जब हाई टाइड्स होते हैं, देन एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज। तो क्या हो जाता है, इसका जैसे ट्रैप हो जाते हैं वो गेट क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाती है। अब क्योंकि वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया। नाउ आफ्टर द टाइड falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine। now ये क्या हो गया कि ये हो गया, ये जो ट्रैप हो गया, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस जाएंगे ना, ये क्या होता है, एक पाइप के थ्रू, दैट इज पावर जनरेटिंग टरबाइन, ठीक है, इसके थ्रू इसे आउटलेट किया जाता है। तो पावर जनरेटिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स, हाई टाइड्स बहुत ज़्यादा फोर्स से अंदर आते हैं एंड देन जब बाहर जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, पावर जनरेटिंग टरबाइन के थ्रू जब वो जाती है वाटर, सो उससे क्या होता है, बहुत अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है विच इज़ नोन एज टाइडल एनर्जी। नाउ ये कौन कौन से जगहों में है, गल्फ ऑफ कंबत,
गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्टर्न गैंजेटिक डेल्टा इन सुंदरबन। ये सब लोकेशन में, ये सब एरियाज में क्या होता है, ये प्रैक्टिस किया जाता है, टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है, और अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, नाउ व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? दिस इज रिलेटेड टू अर्थ। अर्थ के अंदर जो होता है, अर्थ के अंदर हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, राइट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पे। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर पे क्या होता है, क्योंकि गर्म होता है तो क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। कोई कोई लोकेशन में इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, उबलने लगता है, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब वो क्योंकि गर्म हो जाता है, तो जब उसे हम बाहर ड्रॉ करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि वो इतनी फोर्स से बाहर आता है और नीचे इतना गर्म रहता है कि वो क्या हो जाता है, वो स्टीम में बदल जाता है। ठीक है, इट गेट्स चेंज टू स्टीम, और ये जो होता है दिस इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। See, it refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. अगर हमारा अर्थ ये है, अर्थ सरफेस, तो ये अंदर में, ये आपने पढ़ा होगा, ये अंदर में जो ये एरिया होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इससे रिलेटेड है, क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। हमारे यहाँ इस लोकेशन में जितना गर्म नहीं होगा, उससे ज़्यादा हीट कहाँ होगा, इधर, इससे ज़्यादा हीट कहाँ होगा, इधर। अगर आपने कभी देखा होगा कि नदी के किनारे या फिर सी के सामने अगर देखा होगा और आप उसे डिग कर रहे हो, सॉइल को या सैंड को डिग कर रहे हो, तो आप क्या देख सकते हो, वेपर देख सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी वो धुआं टाइप का दिखता है, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट इनसाइड। ठीक है, अंदर में क्या होता है, जितने अंदर हम लोग इंटीरियर में जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो जितना आप इंटीरियर में जाओगे उतना क्या होता है, अर्थ इज हॉटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। अब क्या होता है कि अंदर में जो ग्राउंड वाटर होता है कि वहाँ से क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, और वहाँ का जो पानी होता है इट बिकम्स वेरी हॉट, और ऊपर आते आते क्या होता है, इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स into steam। अब क्या है, this steam is used to drive turbines and generate electricity, जिसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। अब ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड प्यूगा वैली इन लद्दाख। ठीक है, तो ये इस जगहों में प्रैक्टिस होता है किसका, जियोथर्मल का। सो this was geothermal, and now the final topic is conservation of energy resources। now conservation of energy resources, हमें conserve क्यों करना चाहिए, हमें सिर्फ minerals ही नहीं और energy resources ही नहीं, कोई भी resources जो कि non renewable है या renewable हो, उसे हमें conserve करना चाहिए, राइट। तो क्या है कि हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि एनर्जी, कोई भी काम क्या होता है, एनर्जी के बिना नहीं होता है। तो एनर्जी इज द बेसिक स्टफ कोई भी काम करने के लिए। सो क्या है, उसका कंजर्वेशन इज वेरी important। every sector of the national economy needs inputs of energy। every sector of the national economy, हमने पढ़ा था what are the sectors, right, primary sectors, secondary sectors, tertiary sector। कोई भी सेक्टर में क्या most important input क्या होता है, that is energy। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। अब एक अगर 5 लोग हैं और 5 गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा। जबकि एक बस में अगर वो 5 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा कि एक बस का ही एनर्जी यूज़ होगा, राइट। तो इसीलिए कंजर्व करने के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं कि कंजर्व कैसे करेंगे, कि अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं रादर दैन यूजिंग ईच व्हीकल्स, मतलब अगर लोग एक व्हीकल एक जन यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है।
स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप स्कूल से बाहर जाओ या रूम से बाहर निकलो तो प्लीज़ स्विच ऑफ द फैंस एंड द लाइट्स एंड एसीज एंड व्हाटएवर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बचाना ज़रूरी है। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने पूछा था, आपको बताया था कमेंट बॉक्स में लिखने, राइट। तो दिस इज आपको ये क्या लिखना है कि नॉन कन्वेंशन ऑफ एनर्जी क्या है और वो हम क्यों यूज़ करते हैं? टू सेव द एनर्जी रिसोर्सेज, टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। तो पावर सेव करना चाहिए, ठीक है, उससे क्या होगा? एनर्जी कंजर्व होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।